10 से 12 हुकूमती अरकान अपोजिशन की हिफाजती तहवील में हैं। तहरीक इंसाफ के 18 के करीब अरकान टूट चुके। परवेज़ इलाही के एक और इंटरव्यू ने हुकूमती सफ़ों में खलबली मचा दी। कहते हैं BAP और MQM का झुकाव अपोजिशन की तरफ है। उस्मान बुज़दार से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अगर वो खुद कहीं टक्कर मारना चाहेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। टकराव में हुकूमत का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हुकूमत सिंध हाउस पर हमले की तैयारी कर रही है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली का बयान। अब्दुल कादिर पटेल, आगा रफ़ीउल्लाह और दीगर ने कहा कि इमरान खान की टाइगर फोर्स के अरकान सिंध हाउस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। हमारी जानें पार्लियामेंट लॉजेस में महफूज नहीं, हमारी ख़वातीन अरकान असम्बली भी गैर महफूज हैं। अदम एतमाद का नतीजा निकलने से पहले ही हुकूमत कौम की बातें निकलने लगीं। शहबाज शरीफ की 5 साल के लिए तहरीक इंसाफ के बगैर कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़। कहते हैं ऐसी कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जो मिलकर सर जोड़कर खून पसीना बहाकर मुल्क की खिदमत करे। PTI अरकान को खरीदा नहीं जा रहा, ज़मीर की आवाज़ से आ रहे हैं। जद्दोजहद के नतीजे में बहार आकर रहेगी। पाकिस्तान मुआशी तबाही के दहाने पर नहीं पहुँचा, तबाह हो चुका। हुकूमत को घर भेजने का मिशन, मुशावरत में मसरूफ ऑपोजिशन। शहबाज शरीफ की फजलुर रहमान से मुलाकात, इत्तेहादियों से मुलाकातों और हुकूमती रवैये पर बातचीत। आसिफ जरदारी ने भी फजलुर रहमान से मुलाकात की। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान MQM रहनुमाओं से मिले। मौलाना ने लॉन्ग मार्च की मंसूही का इम्कान रद्द कर दिया। आसिफ जरदारी भी लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर चुके। तीन चूहे शिकार करने निकले हैं, तीनों का शिकार करके दिखाऊंगा। अगर इमरान खान मजीद कुछ देर रह गया तो ये सब जेलों में जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना है ज़मीर खरीदने के लिए सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेकर बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद सवात में भी जलसा। सियासत कमजोर दिल लोगों का काम नहीं। इस्लामाबाद में वफाकी वुज़रा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी बोले, ऑपोजिशन रहनुमा कबूतरों की तरह बंद हो चुके, मर्द बने और इमरान खान से बड़े जलसे करके दिखाएं। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ किया। खुसरो बुख्तियार कहते हैं लोगों की बड़ी ख्वाहिश है 27 मार्च को इमरान खान से मिले। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोल बहरान का खदशा पैदा हो गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़र्क बढ़ गया। ऑयल कंपनीज पेट्रोल पर तकरीबन 23 और डीजल पर 35 रुपये फी लीटर नुकसानात बर्दाश्त कर रही हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एसोसिएशन ने रवां माह के आखिर तक अदायगियाँ न होने पर सप्लाई मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। अमेरिका और बरतानिया का सऊदी अरब से रूस के खिलाफ साथ देने का मुतालिबा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया ने सऊदी अरब पर तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए दबाव डाला है। बरतानवी वजीर आजम के दौरे के बाद अमेरिकी सिक्योरिटी मशीर भी वक्त लेकर सऊदी अरब पहुंच गए। अमेरिकी अखबार ने तबसरा किया कि सऊदी अरब की जानिब से चीनी करेंसी में तेल की फरोख्त डॉलर के लिए बड़ा खतरा होगा। अमेरिका का तेल की आलमी कीमतें कम कराने के लिए गैर मामूली इकदाम। अपने महफूज ज़ख़ीरे से तेल निकाल कर मार्केट में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। सप्लाई में 43 लाख बैरल इजाफे से तेल के नर्ख मजीद गिर गए। अमेरिकी WTI खाम तेल मजीद $1 सस्ता होकर $95 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रांड की कीमत में $1.65 कमी, फी बैरल कीमत $98 हो गई। अमरीकी सदर ने पुतिन को जंगी मुजरिम करार दे दिया। रूस ने बाइडेन के रिमार्क्स पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जंगी मुजरिम करार देना नाकाबिले कबूल है। बाइडेन की ये अल्फाज रूस भूलेगा नहीं।
दूसरी जानिब अमेरिका ने रूसी फौजी सरबराहों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी वजारत खारजा के मुताबिक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी पर पाबंदी लगाई गई। मास्को के करीबी हलीफ बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर और अहलिया पर भी पाबंदियां लग चुकी हैं। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में कमी। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 514 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस की मुस्बत शरह 1.33% रही। कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरोना वबा की सूरत हाल बेहतर होने पर पाकिस्तान भर में पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। बाबर और रिजवान बन गए चट्टान। ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त रोकने में कामयाब कप्तान और नायब कप्तान। कराची टेस्ट हार जीत के फैसले के बगैर खत्म। ऑस्ट्रेलिया के 506 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 443 रन बनाए। बाबर आजम के शानदार 194 रन, मोहम्मद रिजवान 104 रन पर नॉट आउट रहे। अब्दुल्ला शफीक ने भी 96 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगे। चौथी इनिंग्स में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम सबसे ज़्यादा गेंदें खेलने वाले और सबसे ज़्यादा वक्त पर ठहरने वाले बल्लेबाज भी बन गए। बाबर आजम को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बाबर आजम कहते हैं उन्हें अपनी ये इनिंग्स याद रहेगी। दोनों टीम्स के दरमियान तीसरा टेस्ट 21 मार्च से लाहौर में होगा। गैर मुल्की भी बाबर आजम के दीवाने। दूसरे टेस्ट में उम्दा बैटिंग की खूब तारीफें। माइकल वॉन, जोश हेजलवुड, राशिद खान और मिकी आर्थर ने पाकिस्तानी कप्तान की बैटिंग को सराहा। मिसबाह उल हक, शुएब अख्तर, शाहिद आफरीदी और दीगर ने भी खिराज तहसीन पेश किया। और हॉरर मैगजीन में काम करने वाला शख्स सीरियल किलर के चुंगल में फंस गया। बॉलीवुड की कॉमेडी और थ्रिलर फिल्म वेशियस फन का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 5 अप्रैल को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। पंजाब आर्ट्स काउंसिल महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब के ज़ेर एहतमाम सूबाई सतह के हतमी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में सजने वाले टैलेंट हंट मुकाबलों में सूबाई वज़ीर सकाफत ख़याल अहमद कासरो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लाहौर के कल्चरल कॉम्प्लेक्स में सजा रंगारंग टैलेंट हंट। मर्द व ख़वातीन फनकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की और फन का मुजाहिरा करते हुए तकरीब को 4 चांद लगा दिए। ढोल की थाप पर रवायती भंगड़े ने समाह बांध दिया तो जवानों ने मखसूस अंदाज में लुड्डी भी डाली। फनकारों ने जहां ढोल पर परफॉर्मेंस का शानदार मुजाहिरा किया, वहीं फनकारों ने पंजाब के सकाफती रंग बिखेर कर शायकीन को खूब महसूस किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर सकाफत पंजाब ख्याल अहमद ने कहा कि हुकूमत नौजवानों के फन की कदर करती है। काबिल लोग हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो टैलेंट रखते हैं, उनको हम इसका नाम पंजाब में लेके आए, उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम दें। तो आपने देखा कि जो पहले अपने ज़िले में जीते, फिर अपने डिवीज़न में जीते, फिर अब पंजाब में जीते। इंशाअल्लाह ताला हम इनको पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में लेके जाएंगे अपने टैलेंट को। मुसव्वरी, दस्तकारी, गायकी, नसर निगारी, लोक रक्स और थिएटर समेत 6 शोबों में नुमाया रहने वालों को इनामात भी दिए गए।